तो प्रभात मित्रों, प्रारंभ करते हैं जहां पर हमने पिछले एमसीक्यू को रोका था, उसके आगे आज हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 103 तक हो गया था। आज आपका जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसका लास्ट एमसीक्यू है, क्योंकि कुल इसमें 130 प्रश्न हैं। ठीक है, ये परीक्षावाणी की बुक है, इसमें कुल 130 प्रश्न हैं, जिसमें आपके 103 क्वेश्चन हो चुके थे। चलिए आज हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है आपको, कि एक तरीके से समझ लीजिए कि पर्वत श्रृंखला को ये हमें बताना है कि उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। यानी नीचे से हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, इंडिया के मैप में नीचे से हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो सबसे मतलब जो क्रम पड़ेगा, हमें सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा पड़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो ये क्रम बताना है। जास्कर दिया है, धौलाधर दिया है, लद्दाख दिया है, काराकोरम दिया है। तो सबसे ऊपर हमारा क्या पड़ता है, काराकोरम पड़ता है। यानी सबसे टॉप पर हमारा क्या पड़ता है, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो फिर क्या पड़ेगा आपका, सबसे पहले आपका पड़ जाएगा काराकोरम पड़ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या पड़ जाएगा, लद्दाख पड़ जाएगा। क्या, लद्दाख। ठीक, लद्दाख के और नीचे जब हम आएंगे तो हमारा पड़ेगा जास्कर, और जास्कर के नीचे आएंगे तो हमारा क्या पड़ेगा, धौलाधर। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर धौलाधर। अब हमें क्या बताना है कि नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है। तो सबसे पहले क्या पड़ जाएगा, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं तो धौलाधर पड़ेगा, फिर जास्कर पड़ेगा। यानी धौलाधर आपका कौन सा है, दूसरा, फिर जास्कर पड़ेगा यानी पहला, फिर आपका लद्दाख पड़ेगा यानी तीसरा, और फिर लास्ट में काराकोरम पड़ेगा यानी चौथा। 2 1 3 4। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 1 3 4, सबसे ऊपर हमारा काराकोरम पड़ जाएगा, यानी जो आपका चौथा नंबर है वो सबसे लास्ट में पड़ेगा। तो ये देखिए 4 मिल गया आपका। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ग्रेट निकोबार आपका जो अंडमान निकोबार ऐसे आपका बिंदी बिंदी पड़ता है हिंद महासागर में, तो आपका जो ग्रेट निकोबार है ये, तो उसके सबसे समीप कौन सा, सबसे निकट कौन सा है। तो इसके निकट आपका, इसके बाद आपको इंडोनेशिया मिलेगा। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप मिलेगा, सुमात्रा। तो यानी क्या मिलेगा हमें, सुमात्रा इसके सबसे निकट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां आपको मिलान कराना है। ठीक है, तो केरल में आपको क्या मिल जाएगा, अनाईमुडी मिल जाएगा। अनाईमुडी कहाँ है आपका, केरल में है। नागालैंड का क्या है, सारामती। सारामती कहाँ पर है आपका, नागालैंड में है। ध्यान दीजिएगा, इसका मैं कोर्ट में आपको 1 2 3 4 में नहीं बताऊंगा, बस यहीं से आप ध्यान दीजिए। एक तरीके से समझ लीजिए कि आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो केरल का आपका अनाईमुडी है, नागालैंड का आपका सारामती है, उत्तराखंड का आपका क्या हो जाएगा, नंदा देवी, और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, दोद्दा बेट्टा। ठीक, पूछ क्या रहा है हमसे कि किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। केरल की आपकी अनाईमुडी है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती है, उत्तराखंड की नंदा देवी है, और तमिलनाडु की क्या है, दोद्दा बेट्टा है। ठीक है, तो अब कोड भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 कोड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आपके एक तरीके से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ऑप्शन ए सी देखिए, 3 4 2 1 यही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का एक पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो देखिए, हम एक ऑप्शन उठा लेते हैं, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर दिया हुआ है। तो सबसे अगर पूर्व की ओर हम देखें तो सबसे पूर्व छोटा नागपुर आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर से पहले हमें मैकाल मिल जाएगा, तो यानी ये मिल जाएगा मैकाल। मैकाल से पहले हमें महादेव मिल जाएगा, यानी हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर इस समय चल रहे हैं। और महादेव के बाद एक तरीके से सबसे पश्चिम में आपको सतपुड़ा मिलेगा। ठीक, तो सतपुड़ा सबसे पश्चिम है। अब हमसे पूछ के रहा है कि पश्चिम से पूर्व, यानी इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर देखें तो सतपुड़ा मिलना चाहिए। ठीक, क्योंकि अभी हमने देखा कि सबसे पश्चिम में सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा सबसे पश्चिम में और छोटा नागपुर सबसे बाद में। तो देखिए ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे
और ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन बी भी सतपुड़ा से शुरू है, ऑप्शन डी भी सतपुड़ा से शुरू है, लेकिन ऑप्शन बी छोटा नागपुर लास्ट में है, जो कि मैंने कहा कि सबसे पूर्व में छोटा नागपुर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैकाल दिया है। छोटा मैकाल जो है वो छोटा नागपुर से पहले ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि सबसे पहले पश्चिम में हमें सतपुड़ा मिलेगा, फिर उसके बाद जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर आपको मिलेगा। चलिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? ये सरोवरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। देखिएगा यहाँ पर धारणा है आपकी, देखिए क्या है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। परतदार तो है लेकिन ये जीवाश्महीन नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्माण हुआ है, विभिन्न निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है जहां पर आपको जीवों के अवशेष, यह है कि एक निक्षेप के बाद दूसरा निक्षेप आने तक कई जीव उसमें हो सकता है कि वो उनके अवशेष आपको मिल जाए, जीवों के अवशेष। ठीक है, तो ये जो है जीवाश्महीन कह रहा है, ये गलत है। हमें जीवाश्म मिल सकते हैं क्योंकि परतदार चट्टान है, और परतदार चट्टान है और ये नीचे से ऊपर की ओर उठकर बना है, तो निश्चित है कि किसी न किसी लेयर में आपको जीवाश्म मिल ही जाएंगे। दूसरा क्या है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो लघु हिमालय पर इन्होंने देखा है कि हाँ मिलते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट, मतलब ये उस कॉन्सेप्ट को प्रमाणित करता है जिसमें यह कहा गया है कि ये मतलब पहले गोंडवाना अंगारा लैंड था और फिर टेथिस सागर था, वहां पर दबाव बढ़ने की वजह से ये पर्वत का निर्माण हुआ है। तो चूंकि पहले सागर था, अब वहां पर जीव जंतुओं के, समुद्री जीवों के अवशेष मिलते हैं। तो ये जो धारणा बनाई गई कि मतलब जो तर्क ये दिया जाता है कि महासागर था, वहीं पर आपका हिमालय पर्वत दो प्लेटों के दबाव से बना है, तो ये वहां पर सत्य साबित होता है, क्योंकि वहां पर जो पर्वत है, वो जो आपके लघु हिमालय के पर्वत हैं, वहां पर समुद्री जीवों का मिलना एक आश्चर्यजनक घटना इसलिए हो जाती अगर ये धारणा ना होती कि भाई ये तो समुद्र है नहीं, ये तो पर्वत है, फिर यहाँ पर कैसे वो जीव आ गए। तो समुद्री जीव जंतुओं का मिलना ही उस धारणा की पुष्टि करता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 सही है, और ये जो आपका पहला दिया हुआ है ये गलत है आपका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन क्षेत्र आपका ये, अगर हम इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से है, नीचे का ये हिस्सा है। तो सबसे प्राचीन क्षेत्र आपका भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और ये आपके नए क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप पठार जो है वो सबसे भौगोलिक क्षेत्र का सबसे प्राचीन है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? भुवन पहाड़िया जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। निम्न में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मानधाता एक तो नहीं है, और नामचा बरुआ जो है वो सीमा पर आधारित है, किसके? भारत और तिब्बत के। ठीक है, तो यहाँ गुरला मानधाता आप लगा सकते हैं कि ये भारत में अवस्थित नहीं है। आपका नामचा बरुआ भी कहीं कहीं दिया है कि ये भारत में स्थित नहीं है। अब यहां पर हमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बंदरपुछ यमुना, ये सही है। आपका 12 सिंगरी चेनाब, ये भी सही है। मिलाम मंदाकिनी, ये गलत है। सियाचिन नुब्रा घाटी, ये सही है। जेमू मानस, ये भी गलत है। यानी 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान आपको नहीं मिलेगा।
कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी कौन सी पहाड़ियां हैं? कार्डेमम की पहाड़ियां। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा आपको कश्मीर हिमालय में मिलेगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो मैकाल श्रेणी आप जानते ही हैं कि सबसे मतलब छोटा नागपुर से पहले आपको मैकाल श्रेणियां मिल जाएंगी। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका कि मैकाल श्रेणी तो सबसे लास्ट में जाएगी, सबसे यानी पूर्व में। ठीक, तो यहाँ पर ए और बी आपको दोनों दिया हुआ है, लेकिन अगर हम चलते हैं तो बड़वानी की पहाड़ियां सबसे पश्चिम में आपको मिलेंगी। तो यानी बड़वानी की पहाड़ियां सबसे पश्चिम में, मैकाल श्रेणी सबसे पूर्व में। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए महादेव श्रेणी पहले दिया है, जबकि बड़वानी की श्रेणियां होनी चाहिए। बड़वानी की पहाड़ियां, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी आपका कहां पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो ये सामरी पार्ट में स्थित है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल जो है वो पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी है। कश्मीर घाटी स्थित है। तो ये आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच में, श्रेणियों के बीच में है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया, अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने देखा था। ये पूर्वी पीर पंजाल को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर का कोड से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तमिलनाडु आपको दिया क्या क्या है? तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आपको मिलान करना है। तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? अभी हमने कुछ देर पहले देखा, डोडा बेट्टा चिट्टी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि अभी 3 या 4 क्वेश्चन पहले हमने देखा है। नागालैंड का सारामती चोटी, ये भी उस क्वेश्चन में था आपका। राजस्थान का गुरु शिखर चोटी, ये इस बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का आपका क्या है? देखिए नागालैंड का ध्रुवगढ़ चोटी लग गया है, जबकि मैंने कहा था सारामती चोटी से लगाना है। तमिलनाडु का आपका क्या हो गया? डोडा बेट्टी, ये हमने देखा था। राजस्थान का आपका क्या हो गया? गुरु शिखर, इस बार पेट के एग्जाम का तो क्वेश्चन था ये। नागालैंड का आपका क्या होगा? सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश का क्या हो गया? धूपगढ़ चोटी। ठीक है, तो अब आप आसानी से कोड भी लगा सकते हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? हमने कहा था कि ये भारत का हिस्सा है, तो इसके इधर जो रहेगा वो प्राचीन अवशिष्ट खंडों से बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपको प्रवाल द्वीप जो है वो मिल जाएंगे इस क्षेत्र में। और इधर आपको क्या हो जाएगा? अराईकोमा जो पहाड़ियाँ हैं उसके कुछ हिस्से आपको यहाँ पर निकले मिलेंगे जो पूर्वी साइड में है। तो ये आपका लक्षद्वीप जो है पश्चिम में है, तो आपका क्या मिल जाएगा? लक्षद्वीप के निकट। देखिए यहाँ पर भी आपको मिलान करना है।
बटेश्वरी पहाड़ी बिहार, बा से बटेश्वरी पहाड़ी, बा से बिहार। ठीक है। बिलारी श्रृंखला है जो, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चिन श्रृंखला है जो, वो आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर। और धोसी पहाड़ियाँ है जो, वो आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 4 2 1। ठीक, तो ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा, 3 4 2 1 का, 3 4 2 1। देखिए इसमें ऑप्शन 3 4 2 1 है, 3 4, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको विचार करना है कि निम्न गुणों पर विचार कीजिए, शिखर है, पर्वत है, उपयुक्त गुणों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय ये नहीं है, ये आपका सिक्किम साइड में पड़ता है, वो अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, नामचा बरवा। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय ये सही है। नोकरेक सिक्किम हिमालय ये गलत है। तो यानी केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप चैप्टर एक बार रिवीजन करिएगा और जितने भी एमसीक्यू कराए हैं उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, जिससे आपका ये रिवीजन हो जाए चैप्टर। ठीक है। और इसकी थ्योरी बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये पर्वत श्रृंखला में है इनमें से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो चोओऊ और लोहर से ये दोनों क्या है, हिमालय में स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोओऊ और लोहर से दोनों हिमालय में स्थित है। अन्नामलाई आप जानते हैं दक्षिण में है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के सेशन में कितने क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, 27 या 28 क्वेश्चन थे इसमें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इसका इन तीनों पार्टों का एक बार रिवीजन जरूर कर लें। और नेक्स्ट पार्ट है, आप लोग पढ़कर तैयार रहें, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, उसके एमसीक्यू हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।